सिया राम जय राम सिया राम जय जय राम। सुर समर करनी करही कहीं न जनावे आप, विद्यमान रन पायर को कायर कथई प्रताप सियावर राम जय राम। लक्ष्मण जी कहते हैं सूरवीर तो युद्ध में करनी यानी सूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। तुम तो कालू हाक जनुलावा, बार बार मोहिला के बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारि धरे कर घोरा। आप तो मानो काल को हाँक लगाकर उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नत यही काटि कुठार कठोरे, गुरहि उरीन होते श्रम थोरे। उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उरीन हो जाता। सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय सिया राम। गादि सुनो कर हृदय हसी, मुनहि हरि हरि सूझ। ऐ मैं खान न उपमें अजहूँ, न बूझ अबूझ सियावर राम जय राम। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा हरा ही सब सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम जी और लक्ष्मण जी को भी साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। किंतु यह लोममयी केवल फौलाद की बनी हुई है, खाण है, ऊँट की खाण नहीं है जो मुंह में लेते गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे। कहे लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही उरन भैनी के, गोर ऋणु रह सोच बड़ भी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उरीन हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दीन चली गए ब्याज बड़े बाढ़ा। अब अनिया व्यवहारी बोली, तुरंत देव में थैली खोली। वह हमारे ही माथे काढ़ा है, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत थैली खोलकर रख दे दूं। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परसु दिखावहि मोहि, विप्र विचार ही वचन नृप दोहि। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर आपको बचा रहा हूँ। मिले न कबहु सुबट गण राधे, द्विज देवता घर हिक बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सैन ही लखन निवारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले? हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हैं। यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण को रोक दिया। जय सिया राम जय जय सिया राम।
लखन उत्तर आहुति सरस, भृगुवर क्रोप कुशान, बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुलवान सियावर राम जय जय राम। लक्ष्मण जी के उत्तर से तो जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। नाथ करहूँ बालक पर छोहू, शुद्ध दूध मुख करे न कोहू, जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करत अयाना। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दुधमुहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु का यानी आपका प्रभाव जानता तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता। जो लरिका कछु अचगरी करही, गुरु पितु माति मन भरही, करिय कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समसिल धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता और माता मन में ही आनंद से भर जाते हैं, अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम बचन सुनि कछुक जुड़ाने, कही कछु लखन बहुरी मुस्कानी, हंसत देख नख नख रिस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक यानी सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, काल कूट मुख पै मुख नाही, सहज टेढ़ अनुहरई न तोही, नीज नीज सम देख न मोही। यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख है, दूध मुहा नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता यानी तेरे जैसा नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। जय सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम। लखन कहियो हंसी सुनहु, मुनि क्रोध पाप कर मूल, जहि बस जन अनुचित करही, चरहि विश्व प्रतिकूल, सियावर राम जय जय राम। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके बस में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल माने सबका अहित करते रहते हैं। मैं तुम्हार अनुचर मुनि राया, परिहरि कोप करिया अवदाया, टूट चाप नहीं जो रही रिसाने, बैठिए होई पाए पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। जो अति प्रिय तो करे उपाय, जोरे को बड़ गुनी बुलाई, बोलत लखनऊ जनहु डराही, मस्त करहूँ अनुचित भल नाही। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय है तो कोई उपाय किया जाए, किसी बड़े गुणी यानी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। थर थर कापहि पूर नर नारी, छोट कुमार कोट पर भारी, भृगुपति सुनि मुनि निर्भय बानी, ऋषि जन तन जरई होई बल हानि। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर काँप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुनकर
सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। बोले राम ही देहि निहोरा, बचई विचारे बंधु लग तोरा। मन मलिन तन सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घट जैसे। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जनाकर परशुराम जी बोले, तेरा भाई छोटा समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे बीज के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। जय सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम। सुनि लक्ष्मण बिह से बहुरी, नयन तरे रे राम। गुर समीप गौने सुखजी, परिहरि बानी वाम। सियावर राम जय जय राम। यह सुनकर लक्ष्मण जी हंस पड़े। तब श्री रामचंद्र जी तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। अति विनीत मेरे दोष तलवानी, बोले राम जोरी जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुहाना, बालक बचन करही नहीं काना। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी से बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर कान न दीजिए, उसे अनसुना कर दीजिए। बरे बालक एक स्वभाव, इन्हीं न संत विदु सही काऊ। तेहि नहीं कछु काज बिगारा, अपराधी में नाथ तुम्हारा। बड़े और बालक का एक स्वभाव है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। कृपा को बंधु बंधु गोसाई, मोह पर करिय दास की नाई। कहिए बेग जहि विधि सिराई, जाई मुनि नायक सोई करहु पाई। अतः हे स्वामी, कृपा, क्रोध, वचन, वध और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो। हे मुनिराज, बताइए मैं वही उपाय करूं। कह मुनि राम जाई रिस कैसे, अजहु अनुज तो चितो अनैसे। एहि के कंठ कुठार न दीन्हा, तो मैं काह को करी किन्हा। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए? अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध किसके लिए? क्रोध करके क्या किया? जय सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम। गर्भ स्त्रवी अवनीप रानी, सुनी कुठार गति घोर। परसु अछत देख जियत, बैरी भूप किशोर। सियावर राम जय जय राम। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। बहन हाथ दही इस छाती, भाग उठारु कुंठित निपघाती। भयु बाम विधि फिर स्वभाव, मोरे हृदय कृपा कसी काऊ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जा रही है। हाय रजाओं का घातक, यह कुठार भी कुंठित हो गया। विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया। नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आज दया दुख दुसद सहावा, सुनि सौमित्र हसी।
सिरुनावा बाऊ कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन झरत जनुकूला। आज दया मुझे यह दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। बचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। जो पै कृपा जरही मुनि गाता, क्रोध भयो तनु राख विधाता। देखो जनक हठि बालक एहु, किन्हि चहत जड़ जमपुर गेहूँ। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जा रहा है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख यह मूर्ख बालक हठ करके यमपुरी में घर निवास करना चाहता है। बेगी करहूँ किन आँख ओटा, देखत छोट कोट निपुट ढोटा। बेहसी लखन कहा मन माही, मुंदे आँख कतहूँ कोई नाही। इसको शीघ्र ही आँखों की ओट क्यों नहीं करते? यह राजपूत देखने में छोटा है पर बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आँख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम। परशुराम तब राम प्रति बोले, उर अति क्रोध शंभु सरासन तोरि सठ। करसि हमार प्रबोध, सियावर राम जय जय राम। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हम ही को ज्ञान सिखाता है। बंधु कहु कट संबत तोरे, तू छल विनय कर सी जर जोरे। करु पर तोष मोर संग्रामा, नाहित छाड़ कहा उबरामा। तेरा यह भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोलता है। तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छलु तज करहि समरू शिवद्रोही, बंधु सहित नत मारहु तोही। भृगुपति बकहि कुठार उठाए, मन मुस्काहि राम सिर नाए। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री राम जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गुनह लखन कर हम पर रोसु, कथहु सुधायु ते बड़ दोसु। टेढ़ जानी सब बंदे काहू, बक्र चंद्र मही ग्रसी न राहु। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, गुनाह तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। राम कसिउर तजई मुनीसा, कर कुठार आगे यह सीसा। जहि रिस जाय करिय सोई स्वामी, मोहि जानिय आपन अनुगामी। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनीश्वर, छोड़िए क्रोध, छोड़िए। आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर है। जिस प्रकार आपका क्रोध शांत हो जाए, हे स्वामी, वही कीजिए। मुझे अपना अनुचर यानी दास जानिए। जय सिया राम। प्रभु सेवकहि समरु कस, तजहु विप्र बर रोसु। बेस बिलोके कहस कछु, बालक कहु नहीं दोषु। सियावर राम जय जय राम। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका
वीरों सा वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था। वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। देख कुठार बान धनुधारी, भय लर कही रिस बिरो बिचारी। नाम जान पे तुम्ही न चिन्हा, वंश सुवाय उतरो ते दीन्हा। आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, जो तुमको औते मुनि की नाई, पद रज शीरिस सुधरत गुसाई। क्षमहु चूक अनजानत केरी, चाहिए विप्र उर कृपा घनेरी। यदि आप मुनि की तरह आते हैं तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूलि सिर यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूलि सिर पर रखता। अनजाने ही भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हम ही तुम ही सरिवरी कसिका नाथा, कहो न कहाँ चरण कह माथा। राम मात्र लघु राम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी, कहिए न कहाँ चरण और मस्तक कहाँ, और कहाँ मेरा छोटा सा राम मात छोटा सा नाम, और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम। देव एको गुनी धनुष हमारे, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है, और आपके परम पवित्र सम दम ताप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। सिया राम जय जय सिया राम। बार बार मुनि विप्र वर, कहा राम सन राम। बोले भृगुपति सुर सहसी, तहु बंधु संबाम। सियावर राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर कहा अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। आगे की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय श्री राम।